Assalamualaikum my dear family, welcome or welcome back to the YouTube channel. To my YouTube channel. So this video is being dedicated to my studies. We're gonna discuss the syllabus of BBA which I have chosen. I've been very distracted these days. मैं बहुत कुछ कर रही हूँ पढ़ाई के सिवा और अजीबो गरीब कंटेंट लाती हूँ. So बहुत कुछ करती हूँ मैं. Actually, I'm literally exploring things I can do to entertain you guys. तो यही है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं सब करते करते हुए भी पढ़ाई भी करूँ. सो मैंने फाइनली पढ़ाई स्टार्ट करने की सोच ली है. सो इट्स लिटरली 17 अगस्त और जैसे कि आप लोगों को पता है 1 अगस्त को मेरा ओरिएंटेशन डे था और उसी के नेक्स्ट डे में जो है एकेडमिक शुरू होगा ऐसा कहा गया था. एंड इट एक्चुअली स्टार्टेड. तो इट्स बीन सो मेनी डेज मैंने पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं किया है. जस्ट एन्जॉइंग इन द क्लास. सारे लेक्चर्स में वही करना है, इन्जॉय करना है, मस्त मगन, सिटिंग एट बैक, मेकिंग फन ऑफ थिंग्स with my friends. So this is what I did in the entire 16 days. So I guess it's the time to start. I mean, it's very late. It's very, very, very late. So I think we should start right now. तो साथ में करते हैं तैयारी. आपको किस बात की टेंशन है? So okay, so without any further ado, let's just get into this video. So firstly, as I said कि each semester जो है each subjects होंगे. तो हम लिटरली ना मतलब हर एक सेमेस्टर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे. So in first semester I have 8 subjects including 2 languages, Hindi and English. So 4 course subjects हैं and 2 open elective subjects हैं. So ये open elective subjects compulsory हैं. मतलब compulsory हैं, we have to have them. But ऐसा नहीं है कि हमें choose करना होता है. ये लोग जो हमें देते हैं हमें वही पढ़ना होता है. बट ये जो इसके जो इन सब्जेक्ट्स के जो पेपर होते हैं ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के, तो ये सिर्फ 50 मार्क्स के होते हैं और रेस्ट सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स. ठीक है. सो विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट कोर्स सब्जेक्ट. हिंदी एंड इंग्लिश को छोड़ देते हैं अपन. ओके. सो कोर्स सब्जेक्ट्स 4 हैं एज आई सेड. सबसे पहला आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है सुना सुना लग रहा है ना. तो ये हमें बिजनेस के सब्जेक्ट में सेकेंड चैप्टर था, सेकेंड पीयूसी में. हाँ, तो जो बिजनेस का सब्जेक्ट था ना, CEBA वालों को, CEBA कॉमर्स वाले बच्चों को जो बिजनेस का सब्जेक्ट था, तो उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेकेंड चैप्टर था. तो हमने ये पढ़ा हुआ है. सो वी हैव एन आइडिया कि ये क्या है. ठीक है. तो ये क्या है, ये जो है अभी एक सब्जेक्ट बन गया है. तो हमें इसमें बताया जाएगा कि हमें बिज़नेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे नेक्स्ट लेवल पे लाना है, कैसे सर्वाइव करना है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, आई मीन कॉम्पिटिटिव मार्केट, वट एवर यू से, में यही बताया जाएगा. सो इसके अंदर जो है 5 यूनिट्स हैं. इसके अंदर 5 यूनिट्स के अंदर जो है चैप्टर्स हैं. फर्स्ट यूनिट है नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ये फर्स्ट यूनिट है. इसके अंडर जो है एक चैप्टर है, सिर्फ एक चैप्टर, और वो है मैनेजमेंट. ठीक है. फर्स्ट चैप्टर. सो इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल, फिर पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन. उसके बाद मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसके मीनिंग्स और डिफरेंसेस पढ़ेंगे. सो दिस इज व्हाट इज इन फर्स्ट चैप्टर एंड यूनिट 1. यूनिट 2 में यूनिट 2 का नाम है प्लानिंग. तो इसमें भी एक ही चैप्टर है. उस चैप्टर का नाम है प्लानिंग. ओके. तो यूनिट नेम एंड चैप्टर नेम इज सेम. तो इसमें है प्लानिंग. तो इसके अंडर जो है जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है मीनिंग्स, फीचर्स, इम्पोर्टेंस, स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्लानिंग. टाइप्स ऑफ प्लानिंग में आएगा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग, कॉन्टीजेंट प्लानिंग. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लानिंग. उसके बाद आएगा बैरियर्स टू इफेक्टिव प्लानिंग, मेजर्स टू मेक प्लानिंग इफेक्टिव. ठीक है. तो दीज आर दी टॉपिक्स जो इस चैप्टर के अंदर आएंगे. देन यूनिट 3 ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है. तो इसके अंदर जो है 2 चैप्टर्स हैं. 2 चैप्टर्स हैं. पहला चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. इसके अंदर एक सब टॉपिक है
कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम पढ़ेंगे एज एन एंटिटी, एज ग्रुप ऑफ पीपल, एज अ स्ट्रक्चर, हाँ एज अ स्ट्रक्चर, एज अ प्रोसेस, इसके सिर्फ मीनिंग पढ़ेंगे, एज अ प्रोसेस के सिर्फ मीनिंग पढ़ेंगे, देन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ये है कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर 2 सब टॉपिक्स हैं। पहला है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें हम मीनिंग्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल, प्रोजेक्ट, मैट्रिक्स एंड वर्चुअल। सेकेंड सब टॉपिक है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मीनिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, importance, limitations, difference between formal and informal organization, factors influencing the organization structure। इसके factors influencing the organization structure के अंदर हम पढ़ेंगे environment, strategy, technology, size and people, ठीक है। तो यूनिट 4 आएगा डायरेक्शन एंड यूनिट 5 आएगा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। मुझे लगता है कि हमें जो सब टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनको डिस्कस नहीं करना चाहिए, वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आएगा सेकेंड सब्जेक्ट। तो मैंने बता दिया ना कि यूनिट 4 और यूनिट 5 क्या है। तो ये ना बहुत ईजी है अकॉर्डिंग टू मी, अब तक तो मुझे लग रहा है कि ईजी है, बट मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकती कौन सा ईजी है सब्जेक्ट, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्किप दिस फॉर नाउ। ओके, सो आफ्टर दिस है MABD, मार्केट एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजन। तो इसमें कितने यूनिट्स हैं? एक्चुअली ना मैं भी अभी देख रही हूँ कंटेंट, इतने दिन हो गए मैंने अभी तक नहीं देखा, आप ही के साथ देख रही हूँ, तो सोचा वीडियो बना देती हूँ। हाँ, तो इसमें भी 5 यूनिट्स हैं। हाँ, तो और एक बात है कि हमें जो स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ मिलेंगे, जैसे कि मैंने कहा था पहले वाले वीडियो में कि हमें स्किल डेवलपमेंट रिकॉर्ड भी बनाने होते हैं। तो ये जो एक्टिविटी करते हैं ना, इसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसको हमें रिकॉर्ड करना है। सो यही है, इट्स काइंड ऑफ एक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दिए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट में, तो हमें करना है, फिर उसके रिकॉर्ड्स बनाने। तो ये है बात, ठीक है। सो आफ्टर दिस वी हैव मार्केट एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजन, एज आई सेड MABD कहते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो इसमें जो है 5 यूनिट्स हैं इसमें भी। सबसे पहला है फाउंडेशन ऑफ मार्केट एनालिसिस, सेकेंड मैकेनिक्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, थर्ड मार्केट स्ट्रक्चर, फोर्थ नेशनल इनकम, फिफ्थ है इंडियन इकनॉमी एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ये एक्चुअली जो है मुझे BCU का जो है सिलेबस, बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी, सो वी ऑल आर टू दैट सिलेबस ओनली। तो SEP है ये। इफ़ यू वांट दिस PDF, तो मैं जो है लिंक कर दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि आपका सिलेबस कैसा है। और इसमें जो है अंडर सब टॉपिक्स भी हैं। अगर मैं वो डिस्कस करने लगूँगी तो बहुत ही देर लग जाएगी, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो हाँ, तो इसमें भी स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी है। हाँ, इसमें भी मैं स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो भी है सब कुछ मेंशन है। तो मैं PDF जो आपको लिंक कर दूँगी इस वीडियो में, तो जाके चेकआउट कर लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। सो आफ्टर दिस थर्ड सब्जेक्ट इज कोर्स, थर्ड कोर्स सब्जेक्ट इज स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन 1। ये 1 बुक है, तो सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड बुक आएगी, ठीक है। तो इसको हम SBD बोलते हैं, SBD 1, सेकेंड सेमेस्टर में SBD 2, ऐसा, ठीक है। तो SBD 1 में कितने हैं? सो दिस ऑल्सो हैव 5 यूनिट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, then data collection, organization and visualization, measures of central tendency, measure of dispersion, 5 index number। तो जो स्टैटिस्टिक्स के बच्चे हैं उनके लिए ये अच्छा है, बट मैं CBA हूँ तो मेरे लिए ये शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट आई कैन ट्राई। हमें 10th में होता था ना अरिथमेटिक, तो यही है वो। आफ्टर दिस fourth course subject is FA, that is financial accounting, my favorite subject। मुझे अकाउंटिंग बहुत पसंद है लिटरली। हाँ, तो इसका सिलेबस क्या है? हाँ, तो इसमें भी 5 यूनिट्स हैं।
सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस यार, कैश बुक, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। तो दीज आर द 5 यूनिट्स। तो इसके अंदर जो है चैप्टर्स होंगे, जैसे कि मैंने पहले वाले सब्जेक्ट में बोला। आफ्टर दिस, हाँ तो ये हो गया। सिर्फ यहाँ पर जो है कोर्स सब्जेक्ट के ही सिलेबस दिए गए हैं, ओपन इलेक्टिव के नहीं दिए हैं। शायद ये कॉलेज सेलेक्ट करती है, मे बी और मे बी नॉट, वी नेवर नो। तो बट मेरे पास सीवी की बुक है। सो दिस इज अ सीवी बुक। सो दिस इज एज पर न्यू SEP सिलेबस। शायद ही आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। तो जहाँ तक मुझे पता है ये हर एक कोर्स के बच्चों को, चाहे वो BBA हो, BCom हो, BCA हो, साइंस हो, साइंस का कोर्स, कोई भी कोर्स हो, तो उनको ना ये सब्जेक्ट पढ़ना ही होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना, क्या किस स्ट्रगल से बनाया, किसने बनाया, किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। बिकॉज जहाँ तक हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया है, बट दैट्स नॉट द ट्रुथ। उनके साथ साथ बहुत लोग भी हैं जिन्होंने ये बनाया है। जो है, हाँ तो इसके कितने हैं पता है? इसके 3 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं। हाँ यूनिट्स के नाम नहीं है, हाँ तो इसके अंदर कंटेंट्स हैं। तो इसके 3 यूनिट्स हैं। तो ये CV और साथ ही साथ मुझे दूसरा ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है EVS है। हमने पढ़ रखा है इसको अपने फर्स्ट में, सेकेंड में, फर्स्ट टू फिफ्थ आई गेस वी हैव स्टडीड दिस EVS, नहीं? हाँ तो हमने पढ़ा है, वापस से पढ़ रहे हैं यार EVS। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। सब्जेक्ट जो है बहुत इजी है। हम लोग डीपली जो है साइंस को समझते हैं, जो बेसिक नॉलेज होती है, जैसे कि अर्थ के क्या लेयर्स होते हैं, सारे स्टडीज़ को क्या बोलते हैं, जैसे कि वेदर के स्टडी को हम लोग मीटीरियोलॉजी, ठीक है, यही बोलते हैं शायद उसको, वेदर के स्टडी को। हाँ तो EVS में वो सब कुछ होगा, एंड कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ में ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्चुअली ये वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो गया है, सो सॉरी अबाउट दैट। तो हमने इसमें जो है सारा सिलेबस डिस्कस कर लिया है, बट जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे और भी डिस्कस करते जाएंगे। तो मैंने CV के एक्चुअली शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, सिर्फ 2 टॉपिक्स के बनाए हैं एक्चुअली, बहुत कुछ पढ़ने का बाकी है। सो दिस बुक इज़ विथ मी सिंस 10 days, आई मीन फ्रॉम 10 days। तो मैंने सिर्फ 2 टॉपिक्स कवर किए हैं, एक्चुअली कवर नहीं किया, सिर्फ नोट्स बनाए और मुझे उसको पढ़ना है अभी भी। हाँ तो वो नोट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यार प्यार करो, बहुत प्यार करो मुझे, बहुत मतलब बहुत, लिटरली बहुत। हाँ तो कोई BBA फ्रेंड है आपका तो उसको ये वीडियो भेज दो, मेरे साथ वो भी तैयारी करेगा। बाय। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।